एक प्रसंग आता है जहाँ पर भगवान गणेश जी का मस्तक काट देते हैं भगवान शिव, कि वो पार्वती माता जाती है स्नान करने के लिए और वो अपनी द्वार रक्षा के लिए गणेश जी को खड़ा कर जाती हैं। फिर शिव जी भगवान आते हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, तो गणेश जी ने रोक देते हैं और इन दोनों के बीच बात होती है, कुछ कहासुनी होती है, जिस पर बाद में गुस्से में आकर भगवान शिव गणेश जी का मस्तक काट लेते हैं। तो कई जगह पर ये बहुत सारे लोग जो नास्तिक हैं या जो इन कथाओं में विश्वास नहीं रखते, वो ये कहते हैं कि भगवान शिव पहचान नहीं पाए कि उन्हीं का पुत्र, और काट दिया उन्होंने मस्तक का सिर, बच्चा था वो। तो ये तब बातें आती हैं जब आपको इनके बारे में पूरी जानकारी ना हो। मैं अब आपको इसकी वजह बताने जा रहा हूँ कि क्या वो रीज़न थे जिसकी वजह से भगवान शिव जी को मस्तक काटना ज़रूरी था, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं था, वो काटना ही पड़ता उन्हें। ये कथा आती है ब्रह्म वैवर्त पुराण गणपति खंड अध्याय 18 के अंदर, जिसके अनुसार एक बार भगवान सूर्यदेव का दैत्यराज माली और सुमाली के साथ युद्ध चल रहा था, और जब दैत्य माली और सुमाली युद्ध में परास्त होने लग जाते हैं तो वो अपनी सहायता के लिए भगवान शिव का आवाहन करते हैं। अब चूंकि ये दोनों भगवान शिव के उपासक थे, तो भगवान शिव इनकी सहायता के लिए आते हैं और भगवान सूर्यदेव के साथ इनका युद्ध चलता है। तो युद्ध के दौरान बीच में शिव जी अपने त्रिशूल से सूर्यदेव के ऊपर आघात करते हैं, जिससे उनकी छाती पे चोट लगती है और उनकी चेतना लुप्त हो जाती है। जब ये बात पता चलती है भगवान सूर्यदेव के पिता महर्षि कश्यप को, तो महर्षि कश्यप उसी क्षण उन्हें श्राप देते हैं शिव जी को कि जिस प्रकार तुमने मेरे पुत्र पर त्रिशूल का प्रहार किया है, उसकी छाती को काटा, उसी प्रकार इसी त्रिशूल से तुम अपने पुत्र का भी मस्तक काटोगे। अब क्योंकि एक बार तो ये श्राप दे दिया, अब श्राप वापस हो नहीं सकते, बात आप भी जानते हैं। तो महर्षि कश्यप के श्राप को रखने के लिए कि भाई उनका श्राप झूठा ना साबित हो जाए, भगवान शिव ने अपने पुत्र का मस्तक काटा था। अदरवाइज अगर ये ऐसा नहीं करते तो फिर महर्षि कश्यप का श्राप झूठा हो जाता। और ये बात तो आप जानते हैं कि भगवान कोई भी हैं, चाहे कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, विष्णु भगवान है, शिव जी हैं, कोई भी भगवान है, ये स्वयं तो झूठे साबित हो जाते हैं पर अपने भक्तों को झूठा साबित नहीं होने देते। तो ये कथा इस प्रकार थी, बाकी हुई है वही जो राम रचि राखा। धन्यवाद।